अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यह कविता है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने अपने हौसले और निडरता से पूरी दुनिया में अपना नाम रच दिया। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा, उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना और किस कारण उनको पद्मश्री पुरस्कार, अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, प्रथम महिला पुरस्कार और कई सारे कीर्तिमान उन्हें मिले हैं, आइए जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1928 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी, जिसके चलते वो CISF, जो एक पुलिस संस्था है, उसकी परीक्षा देने के लिए 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधियों ने ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चैन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा ने किया। लेकिन अरुणिमा अकेली थी और वे चोर 3 थे, जिसके कारण चोर अरुणिमा पे भारी पड़ गए और उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के थोड़ी देर बाद ही दूसरी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही थी, जिसने अरुणिमा के पैर को कुचल दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा का बायां पैर कट जाता है। पूरी रात अरुणिमा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। वहीं कुछ भूखे चूहे घूम रहे थे। कुछ देर बाद अरुणिमा को अपने पैर पर कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने देखा कि वे चूहे अरुणिमा के पैर कुतर रहे थे और वो दर्द से कहार रही थी। पूरी रात अरुणिमा मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन शायद किसी को ट्रेन के हॉर्न और उसकी पटरियों की आवाज से अरुणिमा की आवाज दब जा रही थी। खैर, जैसे ही सुबह हुई, कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को गंभीर हालत में देख वहां के निजी हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल ले जाते अरुणिमा की हालत गंभीर हो चुकी थी और उनका खून भी बहुत गिर चुका था। अरुणिमा बताती हैं कि डॉक्टर्स के पास उस समय ना ही एनीस्थीसिया था और ना ही खून जो मुझे दिया जा सके। इसके बाद बिना एनीस्थीसिया दिए ही डॉक्टर्स ने मेरे घायल पैर को इलाज किया और वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे अपना खून दिया। जहाँ डॉक्टर्स को मेरे एक पैर को काटना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड लगानी पड़ी। कुछ समय बाद अरुणिमा को नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां लगभग 4 महीने तक उनका इलाज चला। उस समय अरुणिमा जिस हालात में थी, ऐसे में लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सालों लग जाते हैं, मगर अरुणिमा केवल 4 महीने में ही उठकर खड़ी हो गई। जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। इस हादसे के बाद आमतौर पर हर कोई ये सब बुरा सपना समझकर घर पर आराम करने की सोचता, लेकिन अगर ऐसा होता तो यह एक आम लड़की की अफसोस कहानी बनकर रह जाती। लेकिन अरुणिमा के हौसले ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने तय किया कि दुनिया के जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं, उन पे वो चढ़ाई करेगी। इस बात ने उनके परिवारजन को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसके चलते उन्होंने 2014 तक एशिया में माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया में कोसियूचको, दक्षिण अमेरिका में इकोनवा और उत्तरी अमेरिका में डेनाली पर्वत पर चढ़कर सबको हैरान कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने 1 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका में माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बन गई। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस तरह अरुणिमा ने अपने लक्ष्य में सफलता हासिल की और सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया।
दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।